नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत पुरोहित फिर से एक बार आप लोगों के साथ में इलेक्ट्रिकल और फिजिक्स के एक बेसिक छोटा सा पॉइंट होता है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, उसको डिस्कस करने के लिए हाजिर हूँ। केसीएल होता क्या है? सबसे पहले केसीएल समझने के लिए हम करंट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी पुरानी वीडियो के अंदर में हमने देखा था कि करंट क्या होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हिंदी में बोलूँ तो धारा प्रवाह। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। आप किसी एक पॉइंट के ऊपर में आप देखिए कि इनकमिंग करंट जितना आ रहा है वो आउटगोइंग करंट भी उसके बराबर होगा। दैट मीन कि ऐसा नहीं है कि वो करंट जगह पे ही कहीं ख़त्म हो जाने वाला है। इलेक्ट्रॉन्स जितने आए हैं उतने के उतने वहाँ से जाने वाले हैं। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं करंट की वैल्यू देखता हूँ तो इनकमिंग करंट वुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसको और ज़्यादा ढंग से अगर हमारे को समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 3 वायर हमने कहीं पे ट्विस्ट करके रखे हुए हैं, जिसमें से एक वायर के थ्रू मेरी करंट आ रही है और 2 वायर में डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग लोड को जा रही है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए वो 2 लोड कोई 2 बल्ब हैं। तो जब हमारी इनकमिंग करंट जो होगी, जैसे कि दोनों बल्ब में लेट से 1-1 एम्पियर का लोड चल रहा है, तो जो इनकमिंग करंट होगी वो 2 एम्पियर होगी। और अगर मेरा उस पर्टिकुलर पॉइंट जो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे कि तीनों वायर मिले हुए हैं, वहाँ पे अगर मैं गिनता हूँ इनकमिंग करंट जो कि उस पॉइंट की तरफ करंट आ रही है उसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ता हूँ, और वो जंक्शन पॉइंट से जो दूर जा रही करंट उसको नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ता हूँ। तो वहाँ पे अगर आप समीशन करेंगे तो 2 एम्पियर की जो करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई, और दूर जाती हुई मतलब लोड साइड में जाती हुई जो करंट थी 1-1 एम्पियर, दैट मीन -1 तो इसका समीशन आप करिए तो 2 -1 तो यहाँ पे क्या रिजल्टेंट आया आपका? वो रिजल्टेंट हुआ वैल्यू 0। दैट मीन कि सम ऑफ करंट एट एनी नोड एनी जंक्शन पॉइंट वुड बी इक्वल टू 0। ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ बताता है। इसका कहाँ यूज़ होता है? तो पर्टिकुलर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डिज़ाइनिंग हुआ, या फिर लोड फ्लो कितना आने वाला है ये चेक करना हुआ, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिज़ाइन करने हुए, तो उन सब का डिज़ाइनिंग के लिए हमको किरचॉफ करंट लॉ का यूज़ होता है। मुझे लगता है कि आज ये जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको काफ़ी काम लगेगा और आपके लिए उपयोगी है। कल हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर में डिस्कस करेंगे, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।